नमस्कार दोस्तों। आज हम एक वीर बालक अभिमन्यु के बारे में पढ़ेंगे। अभिमन्यु को कौन नहीं जानता, महाभारत का बहुत ही वीर बालक अभिमन्यु। तो चलिए देखते हैं हम उसकी महारत के बारे में। अभिमन्यु महाभारत का एक प्रमुख पात्र है जिसकी वीरता की चर्चा आज भी घर घर में की जाती है। विपरीत परिस्थिति में उसने जिस प्रकार साहस पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, उसकी दूसरी मिसाल मिलनी असंभव है। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु अपने मामा कृष्ण और बलराम का अत्यंत ही दुलारा भांजा था। स्वभाव से अत्यंत वीर, साहसी और आज्ञाकारी बालक था अभिमन्यु। महाभारत के 13वें दिन के युद्ध की बात है। अर्जुन संसाप्तकों से युद्ध करते करते बहुत दूर निकल गए थे। योजना के अनुसार उसी समय द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर हमला बोल दिया। बहुत कठिन स्थिति पैदा हो गई। अर्जुन के अलावा युधिष्ठिर आदि कोई भी चक्रव्यूह भेदने की कला को नहीं जानता था। अब यदि युद्ध से मना करते हैं तो हारे हुए मान लिए जाएंगे और यदि व्यूह भेदने जाते हैं तो असफल रहेंगे। दोनों स्थितियां विपरीत थी। तभी काकाश्री, मैं युद्ध के लिए प्रस्तुत हूँ। तुम कैसे युद्ध करोगे? चक्रव्यूह भेदने की कला जानते हो पुत्र? यह तो हमारे पिता के अलावा कोई नहीं जानता। गुरु द्रोण ने इसी अवसर का फायदा उठाते हुए चाल चली है। तुम्हारे पिता आज इस समय यहाँ नहीं हैं। एक साथ कई लोग बोल उठे। आप चिंतित ना हो तात, मैं जब माँ के गर्भ में था तब पिताजी ने चक्रव्यूह भेदने की विधि बताई थी। मैं सुन रहा था, किंतु माँ के सो जाने के कारण चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि ना सुन पाया। नहीं पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो। युद्ध में वीरता दिखाने का अभी समय नहीं है, युधिष्ठिर बोले। तात श्री, मैं अकेला कहाँ हूँ? आप सब भी तो हैं। मैं आगे रहूंगा। व्यूह भेदते समय सभी साथ रहेंगे। शत्रुओं को नष्ट करके एक साथ शौर्यपूर्वक वापस निकल भी आएंगे। यह सोच विचार का समय नहीं है, शीघ्रता कीजिए। अभिमन्यु के इन वचनों को सुनकर योद्धाओं की भुजाएं फड़क उठी। युधिष्ठिर, भीम, सात्यक, धृष्टद्युम्न सब सेना के साथ तैयार हो गए। अभिमन्यु को अपने पिता अर्जुन और मामा कृष्ण बलराम के शौर्य की याद आ गई। उसने मन में सोचा कि अपने शौर्य और पराक्रम से हम यह युद्ध अवश्य जीतेंगे। बात ही बात में पांडवों ने अपनी रणनीति तय की। सबके रथ द्रोणाचार्य के रथ की ओर बढ़ चले। अभिमन्यु ने अपने सारथी सुमित्र से अपना रथ सबसे आगे रखे आगे बढ़ने के लिए कहा। चक्रव्यूह तोड़कर जैसे ही अभिमन्यु अंदर घुसा, कौरव सेना के वीर योद्धाओं ने चक्रव्यूह की दीवार को पुनः जस का तस बंद कर दिया। एक भी वीर पांडव योद्धा उसमें प्रवेश न कर सका। वे सब असहाय से अभिमन्यु को अंदर जाता देखते रहे। अभिमन्यु एक के बाद एक द्वार तोड़ता भीतर प्रवेश करता जा रहा था। जो भी उसके सामने आता काल का ग्रास बनकर रह जाता। कौरवों की सेना को काटता वह 7वें द्वार पर जा पहुंचा, जहां उसका मुकाबला दुर्योधन के वीर पुत्र लक्ष्मण के साथ हुआ। भाले के वार से वह परलोक पहुंच गया। दुर्योधन के दुख का ठिकाना न रहा। अब दुर्योधन चिंघड़ा कि अभिमन्यु को एक एक वीर से नहीं लड़ना होगा। अब हम सब साथ मिलकर उस पर हमला करेंगे। अन्याय का युद्ध आरंभ हो गया। एक वीर से 7 योद्धा लड़ने गए। दुर्योधन, जयद्रथ, अश्वत्थामा, द्रोण, कर्ण, बृहद्बल और कृतवर्मा ने अभिमन्यु को घेर लिया। उसके रथ की ध्वजा, घोड़ों की रास काट डाली और सारथी को मार दिया। रथ तोड़ दिया। अभिमन्यु रथ विहीन हो गया, परंतु लड़ता रहा। वे वीर टूटे रथ का पहिया उठाकर घुमाने लगा। भीषण युद्ध चल रहा था। घायल थका अभिमन्यु गदा का प्रहार झेल रहा था। वीरपुत्र वहीं गिर पड़ा, कभी न उठने के लिए। संसप्तकों को पराजित कर जब कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर वापस आए तो सारा हाल जाना। अर्जुन बिलख पड़े।
उन्हें यह भी पता चला कि जयद्रथ ने वीर योद्धा के शव पर अपना पैर रखकर उसका अपमान किया। अर्जुन यह सह न सके। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे इस अपमान का बदला लेंगे और सूर्यास्त से पूर्व ही जयद्रथ का वध कर देंगे। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर अपने पुत्र को श्रद्धांजलि दी। अभिमन्यु जैसा वीर साहसी बालक आज भी हमारी स्मृति में जीवित है। तो हमारे लिए सदा ही आदर्श का पात्र रहेंगे अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु।